मां काली एक ऐसी शक्ति है जिन्हें युद्ध में रोका नहीं जा सकता था, और एक क्षण ऐसा आया जब उनका तांडव पूरे ब्रह्मांड को प्रलय की ओर ले जा रहा था। पुराणों के अनुसार जब रक्तबीज नामक असुर ने ब्रह्मा से यह वरदान पाया कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होगा, तब उसका अहंकार असीम हो गया। युद्ध भूमि में जैसे जैसे देवता उसे घायल करते, उतनी ही तेजी से उसकी सेना बढ़ती जाती। भूमि रक्त से भरने लगी और आकाश में असुरों की गर्जना गूंजने लगी। देवताओं की समस्त शक्तियां, अस्त्र शस्त्र और मंत्र निष्फल होने लगे। तब देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान किया। देवी दुर्गा के भीतर संचित क्रोध, करुणा और न्याय की अग्नि से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ माँ काली। उनका वर्ण रात्रि से भी गहरा था, केश खुले हुए, नेत्र प्रलय की ज्वाला समान और गले में नरमुंडों की माला। यह रूप विनाश के लिए नहीं, अधर्म के पूर्ण अंत के लिए था। माँ काली युद्ध भूमि में उतरी और जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार किया, उसके रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख में समेट लिया। अब रक्त बीज का वरदान ही उसका अभिशाप बन गया। अंततः रक्त बीज का वध हुआ और अधर्म का अंत हो गया। परंतु यही कथा समाप्त नहीं होती। युद्ध के बाद भी माँ काली का तांडव नहीं रुका। यह क्रोध नहीं था, यह प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति थी। धरती कांपने लगी, दिशाएं डोल उठी, आकाश फटने लगा। देवता समझ गए यदि यह शक्ति यूं ही गतिमान रही तो सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ जाएगी। तब देवताओं ने शरण ली भगवान शिव की, जो स्वयं चेतना है, स्थिरता है और शून्य में स्थित पूर्ण संतुलन। भगवान शिव बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी भय के युद्ध भूमि में जाकर माँ काली के मार्ग में शांत भाव से लेट गए। जब माँ काली का चरण शिव के वक्ष पर पड़ा, उसी क्षण उन्हें बोध हुआ जिस शक्ति से सृष्टि की रक्षा हो रही थी, वही शक्ति यदि चेतना से रहित हो जाए तो विनाश बन जाती है। लज्जा और आत्मबोध के क्षण में माँ काली की जिह्वा बाहर आ गई। यह भय का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मसंयम और जागृति का संकेत है। उसी क्षण उनका तांडव थम गया, प्रलय रुक गया, सृष्टि पुनः संतुलन में आ गई।